जहां सिर्फ आपको एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे, इसके साथ साथ मिलेंगे आपको सही जवाब। फार्मास्यूटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन टू डोजेज फॉर्म, मोस्ट सुटेबल रूट फॉर नॉन कोऑपरेटिव एंड अनकॉन्शियस पेशेंट इज नॉन पेटेंट सब्सटेंस। यहाँ पर हमने कोटिंग क्यों की है, तो डॉक्टर्स किस लिए बनाए जाते हैं, कहाँ पर हम लोग उसे अप्लाई कर सकते हैं। तैयारी के साथ साथ अब मिलेगी फतेह। हेलो एवरीवन, माय नेम इज लीशा वाशने। स्वागत है आप सभी का फतेह सीरीज में ओपन एमसीक्यूज के साथ। चलो तो बिना देरी करे आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं फतेह सीरीज का पहला टॉपिक, जो कि आपका रहने वाला है इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म। फार्मास्यूटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है मोस्ट सुटेबल रूट फॉर नॉन कोऑपरेटिव एंड अनकॉन्शियस पेशेंट इज। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है जो आपके नॉन कोऑपरेटिव और यहाँ पर जो अनकॉन्शियस जो बेहोश पेशेंट्स होते हैं उनमें हम कौन से डोजेस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है आपके टैबलेट है, सिरप है, कैप्सूल है या फिर इंजेक्शन है। जल्दी से आप लोग अपने दिमाग में इसका आंसर सोच लीजिए, क्योंकि इसके बाद में इसका सही जवाब बताने वाली हूँ। तो इसका सही जवाब है आपका डी, दैट इज इंजेक्शन। तो जो भी आपके बेहोश होते हैं तो हम उनको ओरली तो कुछ दे नहीं सकते, दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं आईवी के थ्रू, आईएम के थ्रू, इस तरीके से हम लोग इंजेक्शन के थ्रू, पेरेंटल रूट के थ्रू हम लोग यहाँ पर उसको डोजेस फॉर्म को देते हैं। तो इंजेक्शन पर्टिकुलरली हम लोग इंट्रावीनस इंजेक्शन हम लोग देते हैं। मोस्ट एप्रोप्रिएट रूट होता है अनकॉन्शियस और नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट्स के लिए। क्यों होता है? क्योंकि ये आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से पास से नहीं बाईपास हो जाता है और ये आपको रैपिड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपको प्रोवाइड करता है। इंजेक्शंस की बात करें तो ये आपका बेस्ट वे है एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो बहुत ज़्यादा इल है या फिर ऐसे पेशेंट्स जो कोमा में हैं। तो उन पेशेंट्स के लिए हम लोग इंट्रावीनस इंजेक्शंस यहाँ पर हम लोग देते हैं एज अ डोजेस फॉर्म। चलिए, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ डिस्पेंसिंग पाउडर्स आर ऑफ डैश टाइप्स। कितने टाइप्स के यहाँ पर पाउडर्स होते हैं डिस्पेंसिंग के अकॉर्डिंग? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो मोड ऑफ डिस्पेंसिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पाउडर्स कितने टाइप के हैं? जल्दी से आप इसका आंसर अपने दिमाग में सोच लीजिए एंड देन हम इसका सही जवाब यहाँ पर देखेंगे। चलिए, तो इसका हम लोग सही जवाब देखते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज 2। दो टाइप के यहाँ पर आपको पाउडर्स की फॉर्म मिलती है अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ डिस्पेंसिंग। तो ये आपके दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, दैट इज सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर। सिंपल पाउडर क्या होते हैं? जिसमें आपका सिंगल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग सिंपल पाउडर्स बोलते हैं। जो आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं उनकी कंपोजिशन, और ये आपके सिंगल थेराप्यूटिक एजेंट्स में डिलीवर किए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो टाक पाउडर होते हैं आपके, वाइल जबकि जो आपके कंपाउंड पाउडर होते हैं उसमें 2 या 2 से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं एंड देन आपका यहाँ पर ये पाउडर की डोसेज फॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ORS, दैट इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ये आपके पाउडर का यहाँ पर टाइप है सिंपल एंड कंपाउंड। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज आर सप्लाइड विद डैश कंटेनर्स। तो जो बल्क पाउडर्स होते हैं और हम उन्हें इंटरनल यूज के लिए हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कौन से टाइप के कंटेनर्स में हम लोग उन्हें प्रोवाइड कराते हैं? तो उनके कंटेनर में हम लोग कराएंगे तो ऑप्शन है आपके नैरो माउथ, वाइड माउथ, क्लोज माउथ, या इसमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। जल्दी से आप दिमाग में सोच लीजिए, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बेसिक को ध्यान में रखिएगा और कॉमन सेंस को ध्यान में रखिएगा कि जो बल्क पाउडर है इंटरनल यूज के लिए ले रहे हैं तो हम किस कंटेनर में देंगे। तो जाहिर सी बात है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वाइड माउथ, जिसका वाइड माउथ होते हैं इस तरीके, ताकि हम लोग स्पून से उसे आसानी से हम लोग इनटेक कर सकें। तो वो आपके वाइड माउथ में आपके पाउडर्स रखे जाते हैं। तो बल्क पाउडर्स आपके सेवरल डोसेज फॉर्म रखते हैं पाउडर्स में, सप्लाइड किए जाते हैं वाइड माउथ कंटेनर्स में, और जो आपका इजी रिमूवेबल रखता है उस कंटेनर्स में हम लोग उन्हें प्रोवाइड करते हैं। नॉन पेटेंट सब्सटेंस यहाँ पर सप्लाई किए जाते हैं बल्क पाउडर में, वो कौन कौन से हैं? कुछ एंटासिड्स हैं और कुछ लेक्सेटिव्स हैं। तो ये आपके बल्क पाउडर की कैटेगरी में आने वाले सब्सटेंस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंट्रिक कोटेड टैबलेट डज नॉट डिसइंटीग्रेट इन। तो टैबलेट है, टैबलेट की हमने एक यहाँ पर एंट्रिक कोटिंग की है, और हमने कोटिंग क्यों की है?
किस लिए किया है? ताकि वो डिसइंटीग्रेट ना हो। कहाँ पर? तो ऑप्शन है आपके ओरल कैविटी, स्टमक, इंटेस्टाइन या रेक्टम। तो वो क्या परमिट करता है डिसइंटीग्रेशन, कहाँ नहीं होता एंट्रिक कोटिंग का? तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, जल्दी से आप इसका आंसर दिमाग में सोच लीजिए, देन हम लोग इसका सही जवाब देखेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, स्टमक। तो स्टमक में यहाँ पर आपका जो डिसइंटीग्रेशन नहीं होता है एंट्रिक कोटिंग का, इंटेस्टाइन में होता है। तो एंट्रिक कोटिंग आपका डिसइंटीग्रेशन यहाँ पर रोकता है एसिडिक एनवायरनमेंट में, जिसका स्टमक का पीएच होता है 1.2 एंड डिजोल्व हो जाता है अल्कलाइन एनवायरनमेंट में, मेनली आपके इंटेस्टाइन में। क्या प्रोटेक्ट करता है ये? हमारे जो स्टमक एसिड से जो टैबलेट यहाँ पर डिसइंटीग्रेट होने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है, और ये प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लाइनिंग को इरिटेटिंग ड्रग्स के साथ। ठीक है, तो एंट्रिक कोटिंग जो होते हैं वो हमें कभी भी एसिडिक एनवायरनमेंट में डिसॉल्व नहीं होते, डिसइंटीग्रेट नहीं होते। ये आपके अल्कलाइन एनवायरनमेंट जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ये आपका डिसइंटीग्रेट होने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैप्सूल इन विच पाउडर्स आर एनक्लोज आर मेड अप ऑफ। कैप्सूल सभी ने देखा होगा, तो जो कैप्सूल है वो आपका उसके अंदर पाउडर भरा होता है या आप ग्रेनुअल्स भरे हुए होते हैं, तो उसके ऊपर जो शीट होती है वो किसकी बनी हुई होती है? इसका क्वेश्चन का मतलब ये है। ऑप्शन है आपके जिलेटिन, राइस फ्लोर, फ्रक्टोज या डेक्सट्रोज। किस चीज़ की यहाँ पर बनी हुई होती है क्या आपका कैप्सूल्स? ठीक है, ऊपर जो लेयर होती है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है? जल्दी से इसका आंसर सोच लीजिएगा और इसका हम लोग सही जवाब देखते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस क्वेश्चन इज जिलेटिन। जिलेटिन में ही आपका जो कैप्सूल का पाउडर होता है वो एनक्लोज होता है। ठीक है, जिलेटिन कैप्सूल जो होते हैं वो आपके फार्मास्यूटिकल एज वेल एज डाइटरी सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और वेरियस टाइप के पाउडर्स हो गए, ग्रैनुअल्स हो गए, और बहुत सारी फॉर्मुलेशंस इसमें एनक्लोज रहती है। ठीक है, ये आपका एक तरीके का जिलेटिन की बात करें तो ये नेचुरल प्रोटीन है जो डिराइव किया जाता है कोलेजन से। यूजुअली ये एनिमल बोन्स या एनिमल की स्किन से ये डिराइव किया जाता है आपका जिलेटिन। सो जो कैप्सूल है वो उसकी जो ऊपर की लेयर होती है वो ज़्यादातर जिलेटिन की बनी हुई होती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाउचेस आर मीन फॉर एप्लीकेशन इन। तो डाउचेस जो होते हैं वो आपके कहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस एप्लीकेशन के लिए वो बनाए जाते हैं? सो ऑप्शन है आपके बक्कल कैविटी, रेक्टल कैविटी, वेजाइनल कैविटी या नसल कैविटी। तो आपके डाउचेस किस लिए बनाए जाते हैं, कहाँ पर हम लोग उसे अप्लाई कर सकते हैं? जल्दी से ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट ऑप्शन देख लीजिएगा। चलिए तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ वेजाइनल कैविटी। डाउचेस जो होते हैं वो वेजाइनल कैविटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो भी आपके वेजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं उसके लिए जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं डाउचेस की फॉर्म में देते हैं। डाउचेस की बात करें तो ये आपके एक्वस सॉल्यूशन होते हैं जो आपके बॉडी के पार्ट में जाकर उसके अगेंस्ट वर्क करते हैं। डाउचेस एक ऐसा टर्म है या फिर एक डिवाइस की हम लोग बात कर सकते हैं कि एक तरीके का डिवाइस है जो आपका इंट्रोड्यूस किया जाता है स्टीम ऑफ वाटर के साथ बॉडी के अंदर। हम इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं मेडिकल और हाइजीनिक रीज़न से। डाउचेस यूजुअली वेजाइटल इरिटेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं और ये हमारी बॉडी को रिंस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बल्क पाउडर्स आर। सो बल्क पाउडर्स आपके क्या होते हैं? ऑप्शन है आपके पोटेंट है, नॉन पोटेंट है, दोनों है या इसमें से कोई भी नहीं है। सो बल्क पाउडर के बारे में भी मैंने लास्ट क्वेश्चंस में भी आपको बताया बल्क पाउडर्स क्या है। चलिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि पोटेंट है या नॉन पोटेंट है, या दोनों है या इसमें से कोई भी नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज नॉन पोटेंट। तो बल्क पाउडर आपके क्या होते हैं? नॉन पोटेंट होते हैं और वो आपके एक्यूरेटली डोज किए जाते हैं, सेफली हम लोग इसको यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम लोग किसी ना किसी मेजरिंग डिवाइस की मदद से ही हम उसे यहाँ पे मेज़र करने के बाद उसका यूज़ करते हैं, जैसे कि टीस्पून, कप्स हो गए, इंसफलेटर्स हो गए, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये आपके नॉन पोटेंट हैं। बल्क पाउडर जो होते हैं वो नॉन पोटेंट होते हैं और वो एक्यूरेटली और सेफली हम लोग यहाँ पर डोज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल इंक्रीज द बल्क प्रोडक्ट? ठीक है, इसमें से कौन सा आपका एजेंट है जो यहाँ पर बल्क प्रोडक्ट को इंक्रीज करने का काम करता है, फिर प्रोडक्ट के बल्क को इंक्रीज करने का यहाँ पर काम करता है? कौन सा यहाँ पर एजेंट है? ऑप्शन है आपके प्रोसेसिंग एड, फिलर्स, ग्रेनुलेटिंग एजेंट या ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स। यहाँ पर ऑप्शन है, जल्दी से आप इसका आंसर दिमाग में सोच लीजिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं। सो बी, फिलर्स आर द मेन आंसर या करेक्ट आंसर। फिलर्स जिसको हम लोग बल्किंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं या
हम लोग इसको एक्सिपिएंट के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसे इनर्ट सब्सटेंस होते हैं, जब भी हम फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में हम उसको ऐड करते हैं तो वो किसी भी प्रोडक्ट के बल्क को इंक्रीज करने का काम करते हैं। ये इंश्योर करते हैं उसकी कंसिस्टेंसी को, टैबलेट की कंसिस्टेंसी को, कैप्सूल के साइज को, यूनिफॉर्म मिक्सिंग को, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग का ये एक एड होता है जो आपके किसी भी प्रोडक्ट के बल्क को इंक्रीज करने के लिए काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेसल ड्रॉप्स तो नेसल ड्रॉप्स जो होती है वो क्या है आपकी, आइसोटोनिक नेचर की होती हैं, हाइपरटोनिक नेचर की होती हैं, हाइपरटोनिक नेचर की होती हैं, या इसमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सो नेसल ड्रॉप्स की बात करते हैं तो वो किस नेचर से बिलोंग करती है, जल्दी से हम इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज आइसोटोनिक। तो जितने भी आपकी नेसल ड्रॉप्स होती हैं, हम लोग ज़्यादातर उसे ओटीसी ड्रग की कैटेगरी में रखते हैं, तो जितनी भी आपके ओवर द काउंटर्स यहाँ पर सलाइन स्प्रेस होती हैं वो आपकी आइसोटोनिक नेचर की होती हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन में आपका सेम सलाइन कंसंट्रेशन है जो आपकी बॉडी में पाया जाता है। हमारी बॉडी में जो सलाइन कंसंट्रेशन पाया जाता है वही नेसल ड्रॉप्स में प्रेजेंट होता है। हाइपरटोनिक वर्जन जो होता है उसमें हायर कंसंट्रेशन होता है, बॉडी से ज़्यादा उसमें सॉल्ट या फिर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर सलाइन कंसंट्रेशन ज़्यादा प्रेजेंट होता है नेसल ड्रॉप में एज कम्पेयर टू बॉडी। तो आइसोटोनिक नेचर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेसल ड्रॉप्स का जो नेचर होता है वो आइसोटोनिक नेचर रहता है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सॉल्यूशन आर डैश डोजेस फॉर्म। तो सॉल्यूशंस की बात करते हैं वो किस तरीके की डोजेस फॉर्म है, मोनोफेजिक है, बाईफेजिक है, ट्राईफेजिक है, या फिर सॉलिड फेजिक है। जल्दी से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं करेक्ट ऑप्शन की। तो मोनोफेजिक है, बाईफेजिक है, ट्राईफेजिक है, या सॉलिड नेचर की है। तो इसके आंसर की बात करते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, मोनोफेजिक। सो मोनोफेजिक की बात करेंगे, मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म में आपका सिंगल फेज प्रेजेंट होता है, मतलब कि जो सॉल्यूट है वो कंप्लीटली आपका सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। मोनोफेजिक ये आपकी डोजेस फॉर्म रहती है सॉल्यूशन में ड्रग जो है वो सॉल्यूट होता है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है मॉलिक्यूलर लेवल पर सॉल्वेंट के, जैसे कि वाटर हो सकता है या अल्कोहल हो सकता है, और वहाँ पर वो एक क्लियर होमोजेनियस मिक्सचर देता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर हो गया आपका सॉल्वेंट, और अगर उसमें शुगर ऐड कर देते हैं तो वो है आपका सॉल्यूट, मिला देते हैं तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है, जो कि आपका क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। चलिए थैंक यू सो मच। आई होप सो आप सभी को इसके कॉन्सेप्ट काफ़ी समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए आप फॉलो कर सकते हैं ओपन MCQs को। थैंक यू।